Hello dear friends, welcome to the channel English with PK99. I was very happy to see your response for the first video for this session. Great thoughts by great people. You can't imagine, I got a lot of comments and everyone has liked that thought or liked that thought. Of course, they are really wonderful, they are very inspiring and they are very motivational. Many people have commented that they are true and they are adaptable to their life. बहुत से लोगों ने कमेंट दिया जो आपने थॉट्स बोले थे 25 by these great people. Actually, I didn't say. So just I conveyed the thought by great people. These thoughts are really powerful. That's what it is said. Change your thoughts, life will be changed. It is absolutely true. Because a person is never bad. His thoughts make him bad. A person is never good. His thoughts make him good. That's why we are responsible for our thoughts. Our thoughts are responsible for us. We should say better. Correct? So that's a very famous tagline. Change your thoughts, life will be changed. So in earlier video, we have gone through 25 thoughts. Now remaining in second part, 25 thoughts are there, and of course you will welcome them. Because I personally feel that these thoughts are really motivational and they will change our mindset. They are not applicable to you, to me also, or to, of course, these thoughts are for everyone. ओके तो मिलते हैं सेकेंड पार्ट में इस वीडियो के. दिस वीडियो विल बी इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. इंग्लिश फॉर पर्सनैलिटी, इंग्लिश फॉर कॉन्फिडेंस, इंग्लिश फॉर ऑफ कोर्स करियर. इफ इंग्लिश परफेक्ट, कॉन्फिडेंस विल बी परफेक्ट, एंड ऑफ कोर्स Hindi for understanding, because if we don't understand, we can't comprehend or we can't carry on. So that's why understanding is also very important. So let's go. 25 are finished. Now I'll move to 26. So 26 is there. Abuses are hard to bear. Abuses are actually hard to bear. जो लोग हमें गाली देते हैं, कुछ सपोज कर्स और कुछ बुरे वर्ड्स बोलते हैं, एक्चुअली टू बियर हमें सह लेना चाहिए. इट्स ओके, बिकॉज व्हाट हैपन, वी कैन नॉट गो टू दैट लेवल. कितना बढ़िया थॉट है. इट इज बाय ऑफ कोर्स, आई नो इट्स नॉट थॉट, एक्चुअली इट्स अ प्रोवर्ब, एक कहावत है. इट्स अ फेमस कहावत, एंड दैट्स व्हाई व्हाट आई एम से, एंड ऑल प्रोवर्ब्स, मैंने बोला ना लास्ट वीडियो में, जो कहावत होते हैं, जो प्रोवर्ब्स होते हैं, वो समाज ने अनुभव के द्वारा बनाए वाले होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर एब्सोल्युटली ट्रू. इज इट ओके? सो नेक्स्ट वन, अबूजीज आर हर्ड टू बियर. जो लोग गाली देते हैं वो सह लेने के लिए यस कंसिडर किया जाता है. इट्स ओके. गाली देने के बाद जाके उसको गाली देना, देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फूल एंड वाइज? करेक्ट? सो इट्स वेरी ट्रू, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू, इट्स ओके. क्योंकि गाली दे रहा है, ही इज शोइंग हिज इल मेंटालिटी, एंड इफ वी आर आल्सो अब्यूजिंग हिम, अगर हम भी गाली दे रहे तो ऑफ कोर्स देयर इज नो डिस्टिंक्शन और डिफरेंस. ओके, इट्स ओके. नेक्स्ट वन, एवरी एडवांटेज हैज इट टैक्स. क्या बात है, इट्स एमर्सन, वेल नोन फिलोसोफर एमर्सन सेज एवरी एडवांटेज हैज इट टैक्स. हर जो चीज फ्री मिलती है वो फ्री नहीं होती, उसके पीछे कुछ पर्पस होता है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट. क्लियर? यस. सो इसलिए ये मत सोचो कि ये चीज फ्री में मिल रही है, उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है, एंड वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट. जनरली वी लाइक द वर्ड फ्री, बाय वन गेट वन. देयर इज सम लॉजिक, देयर इज सम पर्पस, एंड देयर इज सम टैक्स. Tax in sense, there is some intention, and we have to understand that. Okay, next one. So I am looking at the screen. Anger makes sorry, it's better for me. Anger makes dull men witty but keeps them poor, by Francis Bacon. Oh, Bacon is very, famous literature personality. Bacon's essays are very popular. Yes, उनके अनुसार क्या है? Anger makes dull men witty but keeps them poor. गुस्सा ठीक है, एक डल मैन को होशियार बनाता होगा, लेकिन आदमी को गरीब बनाता है. यस, गुस्सा, यस, एंगर. आपको तो मालूम है, गुस्सा, एक सेकंड का क्रोध आदमी को तबाही लाता है, ऐसा कहा जाता है. इन मराठी, वेरी फेमस प्रोवर्ब देयर, अति राग भीक माग. दैट्स व्हाई देयर आर मेनी कोटेशंस, प्रोवर्ब्स अबाउट एंगर. बार बार गुस्सा आना एक मानसिक बीमारी कहलाता है. कभी गुस्सा आया तो ठीक है, लेकिन बार बार अगर गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा आ रहा है, दैट इज नॉट अ गुड साइन फ्रॉम साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. करेक्ट? इसलिए देयर आर मेनी क्वेश्चन अबाउट एंगर. एंगर के बारे में और एक है, एन एंगर ऑफ सेकंड कैन स्पॉइल अवर लाइफ. एक सेकंड क्रोध आदमी को तबाही लाता है. एंगर इज फायर, राग आग होती है. करेक्ट? एन एंगर ऑफ सेकंड विल श्योरली
समटाइम इनवाइट्स ग्रेट प्रॉब्लम फॉर अस। सो हमें गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। किसी ने बहुत, एक हिंदी फिल्म में एक डायलॉग है, गुस्से को काबू में रखो। वो पालतू कुत्ते की तरह रहता है, एक बार जाता है ना काट के जाता है। सो इन वन ऑफ द मूवीज फ्रॉम सनी देओल इट इज सेड, गुस्से को पालना सीखो। यस, दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज इट इज लाइक अ वाइल्ड डॉग, इफ वी लीव इट, इट विल गो एंड ब्रिंग डिजास्टर फॉर अस। सामने वाले को काट के आता है वो, इसलिए थोड़ा सा संभल के। फेमस प्रोवर्ब। ओके, नेक्स्ट वन, a bad name is worse than bad man. Oh, that is by, it's a proverb. It's a famous proverb actually. Bad, just I will move this side. Bad, let me adjust the screen. Bad name is worse than bad man. बुरा नाम, बुरा नाम, आई रिपीट, बुरा नाम बुरे आदमी से भी बुरा होता है। एक बार बुरा काम के तो इट्स ओके, लेकिन नाम ही अगर बुरा होता है, दैट इज नॉट गुड। यस, नाम बुरा नहीं होना चाहिए, बिकॉज कैरेक्टर इज मोर देन इंपॉर्टेंट देन ब्यूटी। कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। दैट्स व्हाई नाम बुरा नहीं होना चाहिए। एक बार बुरा काम चलेगा, दो बार चलेगा, तीन बार चलेगा, लेकिन बुरा नाम नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी ट्रू। नेक्स्ट वन, बिहेवियर इज अ मिरर इन विच एवरीवन डिस्प्लेज हिज इमेज। गेट, यस, एक वर्तन एक ऐसा मिरर है, ऐसा आईना है जहां पे हर कोई अपनी इमेज डिस्प्ले करता है। आपके वर्तन से लोग, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि आप कैसे हैं, आपके वर्तन से लोग आपको जज करेंगे कि आप कैसे हैं। बिहेवियर टेल्स एवरीथिंग। बिहेवियर एक मिरर है जहां पे हम दिखाई देता है कि हम कैसे आदमी हैं। इसलिए और बिहेवियर शुड बी वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव एंड वेरी यस। ओके, नेक्स्ट वन, लाइफ इज अ बर्ड। एरोनिमस, किसने सही कहा है, लाइफ इज अ बर्ड। जिंदगी एक पंछी की तरह होती है। मस्त खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, गाते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, बिकॉज ये जिंदगी मिले ना दोबारा। यस, करेक्ट। नेक्स्ट वन, सो आर यू रेडी? आफ्टर दैट, बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। इसका मीनिंग मालूम है आपको? बारोड गारमेंट नेवर फिट्स वेल। उधार से लाए वाले जो भी गहने हैं, फिट नहीं बैठते। इसका मतलब उधार से ले वाली कुछ भी चीज हमें उतनी परफेक्ट नहीं बैठती। ठीक है, थोड़ी समटाइम वी हैव टू बारो कुछ, लेकिन कुछ लोगों को उधार लेने की आदत ही होती है। वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। करेक्ट, क्योंकि बारोड गारमेंट उधार से ले वाले गहने, मीनिंग इसका फिट नहीं बैठते। वैसे ही हर बात आप उधार ले रहे तो वो हमें एडजस्ट नहीं होती, फिट नहीं बैठती। इसलिए थोड़ा सा नको। नेक्स्ट वन, सॉरी ये ऊपर करा गया मैंने, नाइदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर। शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर के अनुसार उधार देना भी नहीं, उधार लेना भी नहीं। शेक्सपियर सेज, कि उसका रीजन भी है। जिससे हम उधार लेते हैं हमें उसकी सुनना पड़ता है, और उधार देने के बाद वापस आने की गारंटी नहीं होती। करेक्ट, यस, सो शेक्सपियर इज वाज राइट, और शेक्सपियर इज राइट। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर। उधार मोस्टली देने का अवॉइड करो, और लेने का भी अवॉइड करो, क्योंकि देने के बाद वापस की गारंटी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जब लेते हैं तो हमें उसका सुनना पड़ता है। किसी ने एक बहुत ही सही कहा है, इफ यू बारो, इफ यू लेंड मनी, इफ यू लेंड मनी यू बारो एनिमी। अगर आपने पैसे उधार दिया, आपने दुश्मन खरीद लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यस, सो डोंट अप्लाई दिस फॉर्मूला टू मी। यस, सो ये मैंने लिखा नहीं, कहा तो मैंने सुना है विद राइमिंग वर्ड के साथ। इफ यू लेंड मनी यू बारो एन एनिमी। अगर आपने पैसे उधार दिए, कभी को उधार देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए, वो अलग बात है। तो कहावत क्या कहती है, इफ यू लेंड मनी यू बारो एन एनिमी। अगर आपने पैसे उधार दिए, कभी कभी relations get spoiled, they want to say like that. Okay, it's depend on that. Cowards die many time before their death, valiant taste death, but once great men never know defeat. Shakespeare says, coward die many death before death. उनके अनुसार, शेक्सपियर के अनुसार, डरने वाला आदमी बार बार मरता है, और वैलियंट, वैलियंट में शूर आदमी एक ही बार मरता है। यस, मिस कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग डर डर के जीते हैं, हर बात में डरते हैं, रिस्क नहीं लेते। कभी कभी हमें रिस्क लेना चाहिए। यस, किसी अच्छे काम का, किसी बिजनेस का, क्या नए वेंचर का। सो डरने वाले हर दिन मरते। शेक्सपियर सेज वेरी ट्रू, एंड शेक्सपियर इज ऑलवेज राइट। सो कावर्ड्स डाई मेनी डेथ बिफोर दे डाई, वैलियंट डाई वंस इन लाइफ। सो कावर्ड्स, डरने वाले बार बार मरते हैं, लेकिन
जो वेलेंट ब्रेव होते हैं एक ही बार मरते हैं, बिकॉज दे डोंट नो डिफीट। नेक्स्ट वन, ब्रेड इज बेटर देन ब्लॉसम। प्रोवर्ब से कहावत कहती है फूल हरियाली सब देखने के लिए अच्छा है, लेकिन ब्रेड रोटी दुनिया के किसी भी सुख से भी ज्यादा टेस्टी होती है और ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि रोटी के बिना कुछ भी नहीं है। ये सब ठीक है, नेचर ठीक है, ब्लॉसम ठीक है, फ्लावर्स ठीक है, गार्डन ठीक है, हरियाली ठीक है, ग्रीनरी, बट रोटी के बिना क्या है? सो आपको तो मालूम है एवरीथिंग गोज फॉर ब्रेड एंड बटर। ओके, नेक्स्ट वन, men have always been fighting for a cause, रविंद्र टैगोर सेज। रविंद्र टैगोर के अनुसार आदमी हमेशा जब लड़ता है उसके पीछे कुछ कॉज होता है, विदाउट कॉज लड़ाई नहीं होती। जो भी छोटी मोटी लड़ाई होती है, मे बी हिस्ट्री, मे बी इन हिस्ट्री और मे बी टुडे, सो देर इज सम कॉज, विदाउट कॉज नथिंग हैपन्स। आई विल मूव असाइड समवॉट। नेक्स्ट, हाँ, चांस सेल्डम नॉक्स एट द डोर, एनोनिमस। आप, हमारी जिंदगी में चांस, अपॉर्चुनिटी जिंदगी में एक बार आती है, हमें उसे गंवाना नहीं चाहिए। yes, so we have to accept that chance, so it is anonymous. Anonymous means the writer is unknown. We cry about things we can't change. Nayantara Sehgal, a well known personality, she says we, actually I repeat the line, we cry about things we can't change. हम उस चीज के बारे में रोते हैं जो बदल नहीं सकते। जो चीज बदल नहीं जाती हम उसके बारे में रोना नहीं चाहिए, and that is very true. That is very true. Do you understand? Next one. After that, man is a slave to circumstance, anonymous. आदमी परिस्थितियों का गुलाम होता है। परिस्थिति आदमी को एक तो राजा बनाती है, नहीं तो गुलाम बनाती है। कोई शौक से गुलाम नहीं बनता, परिस्थिति उसको बनाती है, एंड इट्स वेरी ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन, व्हेन पीपल सीज टू कंप्लेन दे सीज टू थिंक। जब लोग कंप्लेन करना बंद करेंगे, नेपोलियन सेड, नेपोलियन बोनापार्ट, जब लोग कंप्लेन करना बंद करेंगे वो सोचना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो, आप देखेंगे कुछ लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन करने वाले कुछ भी नहीं मिलता। सम पीपल जस्ट कंप्लेन। कंप्लेन करना बंद करना चाहिए, काम पे ध्यान देना चाहिए। कंप्लेन है मेनी कंप्लेन, कंप्लेन करने वाले को 1000 कंप्लेन होते हैं, लेकिन काम करने वाले को 1000 बहाने नहीं होते। एक ही बहाना होता है, काम करने का। करेक्ट, दैट्स वेरी ट्रू। नेक्स्ट वन, व्हेन पीपल से, सॉरी, क्रेडिटर्स हैव बेटर मेमोरीज देन डिबेटर्स। उधार देने वाले को उधार देने वाले की मेमोरी ज्यादा होती है उधार लेने वाले से। अगर मैंने एक्स वाई जेड को पैसे दिए तो मुझे याद रहता है कि मैंने पैसे दिए, लेकिन उसे कभी कभी याद नहीं रहता कि उसको पैसे देने के हैं। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। करेक्ट, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। जो उधार लेता है वो भूल सकता है, लेकिन उधार जो देता है वो भूलता नहीं, क्योंकि हमें वो चीज याद रहती है जो हमने दी है, लेकिन हमें चीज कभी कभी याद नहीं रहती हमें जो देना है। दैट्स वेरी ट्रू। ओके, ह्यूमन साइकोलॉजी। यस, नेक्स्ट वन, डेंजर इज द ब्रीथ ऑफ माई लाइफ, कोलंबस सेड। मेरी जिंदगी का जो ब्रीथ है, सांस है, वो डेंजर है, बिकॉज आई एक्सेप्ट डेंजर। जिंदगी में हमें रिस्क एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यस, ओके, नेक्स्ट वन, ग्रेट मैन नेवर नो डिफीट, अगेन कोलंबस। कोलंबस ये कहते हैं जो लोग ग्रेट होते हैं कभी डिफीट को मानते नहीं, क्योंकि काम करना अपने हाथ में है। सक्सेस और डिफीट दैट गॉड चॉइस। व्हाट अ ग्रेट मिस कोटेशन बाय कोलंबस। काम करते जाओ, बाकी सक्सेस मिले ना मिले दैट इज नॉट आवर चॉइस। वेरी ट्रू। नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट जस्ट अ मिनट, काउंट यूर डेज बाय फ्रेंड नॉट ईयर्स। क्या बात है, आप जिंदगी काउंट कर सकते हैं, हम जिंदगी काउंट करना चाहिए ईयर से नहीं, कितने साल गुजारे इंपॉर्टेंट नहीं, हमने कितने दोस्त कमाए। क्योंकि उस आदमी को ज्यादा दोस्त होते हैं जिसका स्वभाव अच्छा होता है। यस, आप देखे होंगे उस आदमी को दोस्त ज्यादा होते हैं जिसका स्वभाव अच्छा होता है। सो जितने आपके ज्यादा दोस्त, इसका मतलब आपका स्वभाव अच्छा है, क्योंकि अच्छे आदमी के दोस्त काफी होते हैं, और जो इल नेचर्ड है, बैड टेम्पर्ड है, उसके दोस्त कभी कभी कम हो सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट वन, जस्ट अ मिनट, डेंजर इज नेवर ओवरकम विदाउट डेंजर। ओ दैट्स ट्रू। एनोनिमस, डेंजर इज नेवर ओवरकम विदाउट डेंजर। डेंजर को हम चैलेंज नहीं कर सकते डेंजर के बिना। अगर समझो जॉब रिस्की है, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। आप कभी देखिए सम पीपल दे जस्ट अप्रोच टू एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जाना मीन्स ऑफ कोर्स दे हैव टू एक्सेप्ट डेथ, बट वो वहां पे वही लोग पहुंचते हैं जो डेंजर एक्सेप्ट करते हैं। करेक्ट, समटाइम वी हैव टू एक्सेप्ट डेंजर, दैट्स वेरी ट्रू।
Okay, next one, डेथ एंड सन आर द टू थिंग्स नो मैन कैन आउटस्टेयर। मृत्यु और सूरज, सिर्फ दो ही ऐसे दुनिया में दो दो ही है, मृत्यु और सूरज, जिसको हम घूर के देख नहीं सकते। मीन्स मृत्यु अपने हाथ में नहीं है और सूरज को देखना भी अपने हाथ में नहीं है। क्या सिंपल मैसेज है, वी हैव टू एक्सेप्ट डेथ, डेथ इज वेरी पावरफुल। करेक्ट। नेक्स्ट वन, डेबिट इज द वर्स्ट पॉवर्टी अकॉर्डिंग थॉमस फेलन। थॉमस फेलन के अनुसार कर्जा लेना मीन्स गरीबी। ये अब ये प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई नहीं होता। कुछ लोग कर्जा लेके बिल्कुल दे डेवलप नाइसली, लेकिन कुछ लोग कर्जा लेके पूरा स्पॉइल हो जाते हैं, उनके लिए है ये डोंट अप्लाई एवरी प्रिंसिपल टू एवरी पर्सन। ऐसा नहीं कि हर थॉट हर आदमी को अप्लाई होता है, एक जस्ट कॉमन थॉट है ये। करेक्ट। इसलिए सम पीपल आर अवे फ्रॉम डेबिट। ओके। डिजायर इज फॉलोड बाय सॉरोज एनोनिमस। जितनी ज्यादा इच्छा रहेगी उतना दुख रहेगा आदमी को, जितनी ज्यादा इच्छा रहेगी उतना दुख रहेगा। हाँ ठीक है, देखो सक्सेस पाने का डिजायर इट शुड बी देयर, कुछ जिंदगी में कुछ करने का डिजायर इट शुड बी देयर, बट लॉट ऑफ डिजायर मीन्स लॉट ऑफ सरो। जिस आदमी को बहुत इच्छा है जिंदगी में, बहुत महत्वाकांक्षा है, एवरीथिंग हैज लिमिट। लिमिट क्रॉस करने के बाद ऑफकोर्स डेंजरस। ओके। नेक्स्ट वन, ऑल ह्यूमन एक्टिविटी इज प्रॉम्प्टेड बाय डिजायर। वही सेम है, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटी हो गए, फिर अच्छे रहने दो बुरे रहने दो, उसके पीछे क्या है, इच्छा है। सपोज सम बिकम सपोज क्लास वन ऑफिसर, वही इच्छा थी उसकी इसलिए बन गया। लेकिन कुछ लोगों समझो चोर बन गया, तो उसकी वो इच्छा का परिणाम है कि उसको चोर बनने का चॉइस था। चॉइस था मीन्स उसका मन में था, जो भी उसकी इच्छा थी। सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन डिजायर। डिजायर आर टू टाइप्स, मे बी गुड एज वेल एज बैड। गुड डिजायर गुड रिजल्ट, बैड डिजायर बैड रिजल्ट। ओके। नेक्स्ट वन, द बेस्ट वे आउट ऑफ डिफिकल्टी इज थ्रू इट। एनोनिमस। एक्चुअली चैलेंज, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी से बाहर आने का बेस्ट वे है आप उसे एक्सेप्ट करो, उससे कैरी ऑन करो। क्योंकि जिंदगी में जितने भी डिफिकल्टीज आते हैं, वी हैव टू गो थ्रू इट। हमें उससे जाना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है, सह लेना पड़ता है। जो डिफिकल्टीज को चैलेंज करता है, एक्सेप्ट करता है, वही डिफिकल्टीज को चैलेंज कर सकता है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट डिफिकल्टीज एंड वी हैव टू कैरी ऑन, वी हैव टू कैरी ऑन एफर्ट्स। बट सिटिंग एंड लैमेंटिंग और क्राइंग, वी कैनॉट सॉल्व डिफिकल्टी। सिर्फ बैठ के डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती, सिर्फ रो के डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती। हमें उससे गुजरना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एंड दैट्स वेरी वेरी ट्रू। So dear friends, this is the second part of this video. First part already available and second part is also powerful like the first part. I am sure you may have liked it. Correct? So अब देखो, ये थोड़ा सुनने के बाद क्या होता है, our thoughts get changed and that is the beauty of such thoughts. Because our tagline is change your thoughts, life will be change. I am sure you may have liked it. Okay? So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Meanwhile, I take your kind leave. एंड आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज विदाउट हेजिटेशन आप लिखेंगे, क्योंकि लिखने के लिए पैसे लगते नहीं। एंड योर सजेशन समटाइम आर वेरी गुड, बिकॉज दिस वीडियो आई हैव मेड फॉर माय स्टूडेंट्स, फॉर माय फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स फॉर माय सब्सक्राइबर्स। ओके। सो if English perfect, confidence perfect. If English perfect, career perfect. And of course if English perfect, personalities will be perfect. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Meanwhile, I take your kind leave. Have a great time. Bye bye.